तो बात करूँ ब्रह्मयुगम मूवी की, तो तुम्बाड़ के बाद इस मूवी ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। और तुम बोलोगे भाई कांतारा, तो जो कांतारा का प्रेमाइसिस था स्टोरी का वो अलग था, कांतारा की फिलोसॉफी भी अलग है और तुम्बाड़ की भी अलग है, और ब्रह्मयुगम मूवी की भी जो लर्निंग है वो अलग है इस मूवी से। लेकिन बात करूँ ब्रह्मयुगम की, तो मुझे याद है अब ये जनरेशन इतनी लकी नहीं है, लेकिन जो 90s किड्स वाली जनरेशन थी उनको बचपन में बहुत सी बढ़िया कहानी सुनने को मिलती होगी, हॉरर स्टोरीज जैसे विक्रम बेताल या फिर बहुत राजा रानियों की कहानी, जिसमें लास्ट में एक लर्निंग भी मिलती थी। लेकिन वो कहानी ऐसी होती थी जो आप पढ़ते भी होगे कि कहानी में आपका इंटरेस्ट बनता चला जाता है, आप कैरेक्टर से जुड़ने लगते हो, कैरेक्टर्स को फील करने लगते हो, और फिर लास्ट में एक सेटिस्फाई एंडिंग आपको मिलती है, लास्ट में एकदम से सस्पेंस खुलता है। आई एम श्योर आपने कई सारी ऐसी किताबें बचपन में पढ़ी होगी, तो ये मूवी वही एक्सपीरियंस देती है कह लो। मतलब काफी समय बाद मैंने एक ऐसी मूवी देखी जिसने मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस दिया, जिसकी स्टोरी में मुझे क्रिएटिविटी देखने को मिली। तो इसकी जो कहानी है, पानन एक दिन नदी पार नहीं कर पाता और जा पहुंचता है कोडोमन पोटी के हवेली के ऊपर। अब कोडोमन पोटी जो है वो पानन को रख लेता है, उसका गाना सुनने के बाद वो वैसे भी रख ही लेता, लेकिन पानन वहाँ पर पहले बहुत खुशी से रह रहा होता है, लेकिन जो जाहिर सी बात है हमने टीजर ट्रेलर में भी देखा था, उसे कुछ घर में कुछ मिस्टीरियस चीजें देखने को मिलती है, और कोडोमन पोटी का भी कुछ चीजों की वजह से उस पर शक होने लगता है। तो कोडोमन पोटी का जो कुक है वो उसे वहाँ की सब कहानी बता देता है कि कैसे कोडोमन पोटी इस घर में आया, और वहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल मिस्टीरियस स्टोरी है पिशाच के बारे में, और बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी को बताया और नरेट किया गया है। मतलब इस फिल्म का मैं यही कहूँगा, परफेक्ट फिल्म इसके लिए कहूँगा मैं कि पानन पहले जाता है कोडोमन पोटी से मिलता है, कोडोमन पोटी का शैतान जैसा बिहेव करना, तो ये फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया तरीके से सेटअप करता है। और सच में हमें जब कोडोमन पोटी की बैक स्टोरी जाननी होती है उसी वक्त हमें परफेक्ट टाइम पर उसकी बैक स्टोरी रिवील की जाती है, और वो बहुत शानदार बैक स्टोरी थी। और फिर वो लास्ट में वो तय करते कि वो पिशाच से लड़ेंगे, काफी सारी चीजें। मतलब मेरे लिए मूवी नॉस्टैल्जिया रही है, क्योंकि मुझे लिटरली वो बचपन में मैं मिस्टीरियस हॉरर कहानी पढ़ता था, वैसा फील आ रहा था। और यार मैं तारीफ करूंगा मम्मूटी के परफॉर्मेंस की, मम्मूटी बहुत बढ़िया शानदार एक्टर रहे, लेकिन पिछले 2-3 सालों में जिस तरह उन्होंने एक के बाद एक परफॉर्मेंस दिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि मम्मूटी को अब सब कुछ मिल चुका है, अब उनको सिर्फ भूख है अच्छे रोल्स की, उन्हें सिर्फ अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना है कि उनका पोटेंशियल क्या था, और कभी कोई डायरेक्टर राइटर किस तरह उन्हें ठीक से यूज नहीं कर पाए, ये सिर्फ उनको दिखाना है। मतलब काथन मूवी ले लो, भीष्मा पर्व मूवी ले लो, और ये जो कोडोमन पोटी भी है जिस तरह परफेक्टली पोर्ट्री के है, मैं और किसी को सोच नहीं सकता। समझना हो तो ऐसे समझाओ कि कुछ एक्टर होते हैं कुछ रोल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैक स्पैरो के लिए जॉनी डेप, लेकिन मम्मूटी जो है अभी इस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको परफॉर्मेंस देखने के बाद उस रोल में किससे आपको सोच भी नहीं सकोगे, इस लेवल के वो परफॉर्मेंस दे रहे। मतलब एक पैसा पिशाच एक इंसान के अंदर कैद है, उसे उन्होंने परफेक्टली पोर्ट्रे किया है। और उसके बाद जो कुक भी था उसका भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, और डायरेक्टर का एक बहुत शानदार डिसीजन था इस मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखा है। और अगर चाहिए होते ऐसे डिसीजन लेने के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट का जो इम्पैक्ट रहा है इस मूवी के ऊपर, मैं अभी सोचता हूँ कि ये मूवी अगर कलरफुल बना देते तो वो मुझे नहीं लगता कि मूवी उतना एक्सपीरियंस एनहांस कर देती जितना ब्लैक एंड व्हाइट टोन ने किया है। तो ये कहूंगा मैं, अब इसके जो भी मूवी के मार्केटिंग टीम है उनको इस मूवी को मार्केट करना चाहिए, क्योंकि जब तुम बड़ा आई थी तो उस मूवी को लोगों ने बाद में जाकर देखा, 5 करोड़ के बने मूवी बनी थी, 15 करोड़ कमाए, बाद में कल क्लासिक हुई, बहुत तारीफ हुई, आज नंबर 2 के लिए वेट कर रहे लोग, कांतारा का तो क्या 300 करोड़ कमा के दिया। तो ये मैं कहूँगा ब्रह्मयुगम के मार्केटिंग टीम की कमी है कि वो मार्केट नहीं कर रहे। तुम के वक्त चलो नहीं थे इतने यूट्यूबर्स भी ये मूवी जॉनर से रिलेटेड, फिर भी उस मूवी की हाइप चल गई। आज कितने सारे यूट्यूबर्स है, आप उनको हायर करके मार्केटिंग कर लो मूवी की। और दूसरी बात, ये मूवी पैन इंडिया आने वाले थे, मतलब हिंदी डब आने वाले थे, मेरे इधर शोज लगे नहीं हिंदी डब के, मलयालम का भी एक शो लगा, और जहाँ मैं रहता हूँ वो फेमस सिटी इसलिए वो शो भी लगा, तो स्क्रीन और मिलने चाहिए थे इस मूवी को। ये कहूँगा कि कुछ लोग कह रहे कि मूवी स्लो लगती है, लेकिन मुझे मूवी स्लो नहीं लगी, बल्कि मुझे तो मजा आ रहा था जिस तरह कोडोमन पोटी पानन के साथ खेल रहा था, उसे मैनिपुलेट कर रहा था। तो यही कहूँगा जाकर इस मूवी को जरूर देख लो, और एक मस्ट वॉच थिएटर एक्सपीरियंस मूवी है मैं कहूँगा। और जब OTT पर आएगी तब देख लो अगर थिएटर में नहीं लगी है तो।